हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो सर्कुलर मोशन की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में बहुत डाउट रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर वर्क कर रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा, इन सब से रिलेटेड डिस्कशन इसमें क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा इस एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है, बी केयरफुल क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल जो वर्क करेगा वो सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। तो ये सर्कुलर ट्रैक है, लेट की कोई एक बॉडी है, मास इसका m है, मास इसका m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो सेंटर की तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, जो सर्कुलर ट्रैक बन रहा है, उसका सेंटर देखो, सेंटर की तरफ जो वर्क करेगा उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो Fc है, ये कौन सा Fc है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंटर की तरफ जो वर्क करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये रियल फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स होता है रियल फोर्स, एक ऐसा फोर्स है रियल फोर्स। तो इसी डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखते रहें प्रॉपर। और दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो रेडिली आउटवर्ड वर्क करेगा, वो रेडिली आउटवर्ड वर्क करेगा और इसका जो वैल्यू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। इट मीन्स ये नहीं करा कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो बाहर वाला जो फोर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अपने आप में कैसा फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है बेटा, स्यूडो फोर्स। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ देखता है कि कौन सा रियल कौन सा स्यूडो है, तो बी केयरफुल। सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो अपने आप में कैसा फोर्स है, रियल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो रियल नहीं होता है, आभासी होता है, तो मीन्स वो स्यूडो फोर्स है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन हम लोग क्या बताएंगे, डायरेक्शन जो होगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के आउटवर्ड होगा या सेंटर के आउटवर्ड। और इसका डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड बोल सकते हो, रेडियली इनवर्ड। ओके, तो हम लोग पता चल गया इसका डायरेक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये अभी हम लोग बात किए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल दोनों अपने आप में क्या होता है, इक्वल होता है। और इसका वैल्यू कितना होगा, mv² अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर। और v को अगर r ओमेगा से रिप्लेस करें तो आपको दूसरा एक फार्मूला मिल जाएगा mr²। तो ये अपना सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों अपने आप में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बी केयरफुल। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए, अगर क्वेश्चन कोई आ रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, करना पड़ेगा। तो आप क्या बताएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको नाम मैं दे रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल भी वर्क कर रहा है, लेकिन जो बैलेंस कर रहा है वो कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी रेडियस और कर्वेचर पे आप अपने आप को मूव कराने का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सेंटर की तरफ बेंड करते हैं तो वो रियल होगा, एक्चुअल में वर्क कर रहा तो रियल हो गया। लेकिन उस फोर्स को बैलेंस कौन सा कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो डायरेक्शन और वैल्यू दोनों हम लोग को पता चल गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो एक बहुत फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी हम लोग का हो जाएगा।
ऐसा कुछ दिया है कर्वेचर, ऐसा कोई पाथ है, कर्वेचर वाला पाथ है, इसका रेडियस r1 है, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा और इसका सेंटर कैसा होगा, यहाँ पे मिलेगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 और ए भी बन रहा है इधर, इसका सेंटर कहीं इधर होगा डाउनवर्ड्स में, r3 है। ये ऐसा कोई पाथ है और कर्वेचर ऐसा बन रहा है, तो इन सब कर्वेचर का रेडियस ऐसा दे दिया और क्वेश्चन में दे दिया है कि r1 ग्रेटर देन r2 ग्रेटर देन r3। तो प्रॉब्लम लिया जा रहा है, एक क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब कोई एक कार है, इसका मास m है, v वेलासिटी से, कांस्टेंट वेलासिटी से मूव कर रहा है थ्रू आउट द जर्नी। हर पॉइंट पे इसका वेलासिटी क्या है, v है, हर पॉइंट पे इसका वेलासिटी v है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, पॉइंट 1 हो गया और पॉइंट 2 हो गया और पॉइंट 3 हो गया। तीन सब पे नॉर्मल आएगा, कांटेक्ट में है बॉडी तो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल का आपको ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके आप इसको ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अगर नॉर्मल निकालना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो अभी क्या क्या बताया, जो फोर्स आपको एक्सप्लेन किया था उन्हीं सबको रिप्रेजेंट करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का ये मतलब है, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको शो करना है, सबको शो करना है। तो अगर इस पॉइंट 1 पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर यहाँ पे बन रहा है, तो मेरे लिए ये आउटवर्ड हो गया। तो आउटवर्ड क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका वैल्यू क्या था, mv² अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 दिया, और नॉर्मल आपको मालूम है n1 लेट के लिए, और mg इसका डाउनवर्ड्स होगा, mg इसका डाउनवर्ड्स। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो गया। तो अपवर्ड फोर्स में क्या लिखेंगे हम लोग, n1 प्लस mv² अपॉन में r1 इक्वल टू किसके हो गया, mg की। सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से n1 का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया, mg माइनस में mv² अपॉन में r1। एक रिजल्ट आ गया, इसे इक्वेशन 1 दे दी। अब इसके लिए अगर बनाया जाए तो इसके लिए अगर देखा जाए तो सेंटर क्या है, आउटवर्ड है। ओके, तो ये मेरे लिए बाहर हो गया, डाउनवर्ड्स। तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग गया, सेंट्रीफ्यूगल, mv² अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका r2 दिया है। mg भी डाउनवर्ड्स, नो डाउट mg डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल परपेंडिकुलर टुवर्ड द ब्लॉक, तो अपवर्ड की तरफ वर्क करेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n2। इसको अगर लिखा जाए n2 का वैल्यू, तो आप डायग्राम से क्या बोल सकते हो, n2 इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस mv² अपॉन में r2। इतना क्लियर है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम थर्ड सिचुएशन का बनाया जाए तो उस ड्यूरेशन में mg तो ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउनवर्ड्स बन रहा है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड वर्क करेगा, mv² अपॉन में r3। नॉर्मल भी अपवर्ड वर्क करेगा। ओके, नॉर्मल कितना हो गया, n3। अब यहाँ से अगर n3 का वैल्यू लिखूँ तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो n3 का वैल्यू आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, n3 प्लस mv² अपॉन में r3 इक्वल टू mg। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, mg माइनस में mv² अपॉन में r3। इतना होगा कि नहीं, यस या नो? अगर है तो इसको अब इस वैल्यू से हम लोग गेस करके बताएंगे या सॉल्व करके बताएंगे कि n1 n2 n3 में कौन ग्रेटर है। तो चेक करें, इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या है ना, माइनस चल रहा है, इसमें तो प्लस है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्व करके मैं बोल सकता हूँ n2 क्या होगा, ग्रेटर होगा इन सब के कंपेयर में। अब चेक करना है कि n1 और n3 में कौन सा बड़ा है, n1 n3 में कौन सा बड़ा है। तो इस डायग्राम से देखें कि r1 क्या है, r3 से ग्रेटर है, तो इसका वाला वैल्यू क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कम। तो समथिंग माइनस कम अधिक मिलेगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, इसके कंपेयर में अधिक होगा। इसका वैल्यू क्या है, कम है, तो इसको कम में अधिक डिवाइड करेंगे तो अधिक मिलेगा, और समथिंग माइनस अधिक क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये अपने आप में क्या हो गया, n2 हो गया, n1 हुआ वैल्यू, फिर इसके बाद n3। एक बार आप रीच चेक करें, यहाँ पे क्या हुआ, r1 जो है r3 से क्या है, ग्रेटर। तो
तो डिनोमिनेटर में क्या है इंक्रीजमेंट, तो ओवरऑल क्या हुआ डिक्रीजमेंट, समथिंग माइनस डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट। ओके, सो ये रिलेशन मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूँ बेटा। एक कोई ऐसा रॉड समझ सकते हैं या कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है। ओके, लीनियर मास में डिस्ट्रीब्यूट है, मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, उसको ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है, ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है। तो कोई ऐसा मास ले सकते हैं, मास या रॉड, इसको लेट कर लें, रॉड है, इसका मास m है और इसका लेंथ कितना है l, क्वेश्चन में ये गिवन है। ओके, इसका लेंथ कितना हो गया l है, l लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m। मास पर यूनिट लेंथ भी यूज कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा दिया है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा, x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे टेंशन या उसमें क्या होगा फोर्स लगेगा, वही आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो टेंशन, टेंशन इन रॉड, इन रॉड x डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको x डिस्टेंस पे इसमें क्या होगा टेंशन वर्क करेगा। ऑब्वियसली अगर किसी एक ब्लॉक को, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को रोटेट आप कराएंगे तो क्या होगा, इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचने की कोशिश करेगा। तो जब खींचेगा कोई तो क्या होता है टेंशन, जैसे आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो टेंशन आ जाता है ना माइंड में, वैसे यहाँ पे भी इसको खींचा जा रहा है तो क्या आ रहा है टेंशन आ रहा है, वही टेंशन आपको निकालना है। तो पॉज करके एक और आप इसको ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या किया, अब ये एक्स डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है आपका, एक जनरल डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो मैं क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक स्मॉल एलिमेंट लिया। कैसा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट लिया, क्योंकि हर डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है मास वेरी कर रहा है, और जब वेरी कर रहा हो तो पूरे फिजिक्स में क्या करते हैं इंटीग्रेशन। ओके, तो वही करना है जो बताया गया। तो इसका एलिमेंट का लेंथ कितना कंसीडर कर लिया dx, और इसमें जो मास है वो कितना है बेटा dm। इज ओके। अब स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालो और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल, उसी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल। अब इस पे जो फोर्स वर्क करेगा वो कौन सा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वर्क किया उसको मैं df दे दिया, ठीक है ना। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए बोलो क्या लिखा जाए df, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास, मास की इस स्मॉल एलिमेंट के लिए बात किया जा रहा था dm, इसका r क्या है सेंटर से और जहाँ पे मास दिया है तो इसके बीच का डिस्टेंस x है और ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, बस इसी को बेटा इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट अब कहाँ से कहाँ करें, तो लोअर लिमिट कहाँ से, कोई एक डिस्टेंस हो सकता है एक्सिस से तो x सेलेक्ट कर लिया, अपर लिमिट कहाँ तक जा सकता है बेटा l तक। df का इंटीग्रेट कट कर दिया तो क्या आ गया टोटल, टोटल आ गया आपका f आ गया। अब इसी को हम लोग, अब मास क्या होगा dm मास, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा। ओके, मास पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ वो भी आप समझे, तो लैम्डा मल्टीप्लाई dx पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ में उसका मास कितना है लैम्डा है, एक दो यूनिट लेंथ में कितना होगा 2 लैम्डा, तो dx लेंथ में कितना होगा dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको m/l भी लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे अगर लिखा जाए लैम्डा का वैल्यू तो क्या होगा m/l भी लिख सकते हो। तो लैम्डा के टर्म में लिखना वो आपके लिए क्या होगा कम आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं यूज कर दिया। dx हो गया x और ओमेगा स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो बाहर तो निकलना ही है, तो x dx और इसका कर दें इंटीग्रेशन, और लीनियर फॉर्म का इंटीग्रेशन आप पढ़े हो लीनियर अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे पावर में क्या है उतने पावर से डिवाइड, तो क्या मिला लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में क्या आ गया 2, और लिमिट लगा दिए हम लोग x से l तक। ओके, तो
तो इधर फोर्स हम लोग को क्या मिल गया, या टेंशन या फोर्स दोनों बोल सकते हो। लैम्डा ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पर, एल स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आ गया बेटा 1/2 लैम्डा ओमेगा स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये अपना फाइनल रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल टॉपिक का अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, किसी रॉड को किसी स्ट्रिंग को हम लोग घुमा रहे हैं तो उस पर टेंशन या एक्जिस्टेंस पे कितना आएगा, हाफ लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लैम्डा को रिप्लेस भी कर सकते हो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो m/l इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर पूछा जाए ए मेरे लिए क्या है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x क्या है, l है। अगर x = 0 पे पूछा जाए, एट x = 0 पर, तो f का f1 लेट कर लिया, उससे कितना आएगा, या f = 0 का मतलब f0 लेट कर लिया, हाफ लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आएगा, इसका वैल्यू 0 हुआ तो एल का स्क्वायर आ गया। ओके, एल का स्क्वायर, इसका मतलब x = 0 पे मैक्सिमम आपको टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन, क्योंकि जो आप रोटेट कर रहे हो जहाँ पे आप निकाल रहे हो उसके बाहर वाले मास की वजह से क्या आएगा, टेंशन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन और फोर्स के टर्म में आपको जाना जाएगा। ठीक है ना, अगर आपसे निकाला जाए, क्या मैं बोला, जिस पॉइंट पे ले रहे हो उसके बाहर वाला मास के वजह से आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर पूछा जाए एट x = l पर, एट x = l पर, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे l रखो, तो l का l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 0। तो वही जो मैं बोल रहा था, देखो वही हुआ कि यहाँ पे अगर निकाल रहे हो, यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, इसके बाहर वाला मास तो है ही नहीं। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, एक रॉड है, कोई ऐसा रॉड है और x = और इसका लेंथ अपने आप में कितना है, l, इसका लेंथ l है, और यहाँ से l/3 पर कोई फोर्स F1 है, और यहाँ से 2l/3 पर फोर्स कितना है, F2 है। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ये जो मैं डिस्टेंस दिया हूँ वो इस पॉइंट से दिया हूँ। ओके, राइट साइड से आपको डिस्टेंस दिया गया, ओमेगा से इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, तो F1 F2 का आपको फोर्स का रेशियो बताना है, F1 F2 फोर्स का रेशियो बताना। एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलो, अगर F1 का बात किया जाए तो फार्मूला अपना क्या था, फार्मूला लिख लेते हैं, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान में 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर F1 का बात किया जाए तो F1 हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान में 2, एल तो लेंथ एल ही है उसका, अपान में एक्स आपको कहाँ से मेजर करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर F1 का बात किया जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और यहाँ पे निकालो, तो इनके बीच का डिस्टेंस टोटल अपना एल है, एल में से l/3 ए वाला पोर्सन l/3 माइनस करो तो कितना आ गया, 2l/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2l/3 का स्क्वायर, तो 4l स्क्वायर अपान में 9। इतना क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान में 2 आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5l स्क्वायर अपान में 9 इज ओके। ये आ गया F1। अब F2 का वैल्यू अगर निकालें हम लोग, F2 का वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। अब F2 क्या होगा, लिखेंगे लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान में 2 इंटू एल, तो टोटल लेंथ एल ही है। अब एक्स F2 के लिए ओके, या ए वाला डिस्टेंस आपको लेना है, कौन सा डिस्टेंस, ए वाला, तो टोटल एल है, इसमें से 2l/3 माइनस करो तो कितना आ गया, l/3 आ गया। ओके, l/3 का स्क्वायर करेंगे, बिकॉज स्क्वायर लिखा है, तो एल स्क्वायर अपान में 9, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या है, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान में 2 और इधर कितना बना 8l स्क्वायर अपान में 9। अब इसको क्या करना है, आपको मालूम है क्या करना है, डिवाइड करना है, दिस अपान दिस करें, दिस अपान दिस, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान 2, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपान 2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या मिला आपको, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हुआ, 5/9 अपान में क्या लिखेंगे 8/9, 9 गया तो क्या मिल गया 5/8, तो इसका रेशियो क्या आ गया 5/8। ओके, सो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, इसका मास 2 kg है, इसका मास कितना है 2 kg है, और ए 1/2 है, ये डिस्टेंस कितना है 1/2 और ये है 1 मीटर, सब मीटर में ही दिया है डेटा। और इसको हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं 2 रेडियन पर सेकेंड से, 2 रेडियन पर सेकेंड से इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा आप देखे होंगे अरेंजमेंट, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से, तो इसमें टेंशन होगा T1 और इसमें टेंशन होगा T2। यही T1 T2 आपको बताना है, T1 और T2 आपको बताना है। ओके, तो पॉज करके एक बार ट्राई करें आप, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ऐसे कहीं देखे होंगे, मेले में बहुत ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा एक डिवाइस होता है, आवाज़ भी करता है ऐसा। तो इसको हम लोग जब रोटेट करते हैं तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इसमें क्या आएगा, टेंशन, वही टेंशन आपसे पूछ रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखें आप। तो जब सॉल्व करें तो ऐसे में क्या करना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बाहर की तरफ लग गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मेरे लिए होगा, ऐसा ही होगा अरेंजमेंट। अच्छा, टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक होगा, टेंशन का कंपोनेंट। अच्छा, एंगल देख लेते हैं कितना बन रहा है। अगर ये एंगल देखा जाए थीटा, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1/2, हाइपोटेनियस क्या है 1, तो 1/2 आ गया। तो कितने डिग्री पे 1/2, 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, ये हम लोग को एंगल पता चल गया। तो अगर ये 30 हुआ तो ये वर्टिकल से एंगल कितना होगा, ये भी 30। अब ये मेरे लिए ब्लॉक है तो टेंशन अवेट द डायरेक्शन होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आया T1 cos 30, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा T1 sin 30। इज ओके। ऐसे सिमिलरली इसका भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ब्रेक करते हैं। तो अगर ये भी ऐसे सिमिलरली इधर ही होगा, पूरा ये सिमिलर है, तो ये भी 30 ही बन रहा होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30। तो इधर वाला कंपोनेंट इसका कितना आ गया T2 sin 30, T2 sin 30, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा T2 cos 30, और एक ऑलरेडी इस पर फोर्स लग रहा है कौन सा, mg का मतलब 2g। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 2g लिखा है। अब जब इसको सर्कुलर ट्रैक पर परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और राइट फोर्स लेफ्ट के इक्वल होगा। तो राइट में कौन सा फोर्स है Fc, और लेफ्ट में टोटल दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे T1 + T2 sin 30 कॉमन ले लिया तो sin 30 हो गया। ओके, Fc का वैल्यू मालूम है mv², mr ओमेगा², ओमेगा के टर्म में लिखना है। m का वैल्यू दिस 2 है, m का वैल्यू कितना है 2 है। r का वैल्यू, r अभी बताया था 1/2 दिया था, क्वेश्चन में आपको दे दिया 1/2, तो 1/2 लिख दिया। ओमेगा की स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर हो गया। T1 + T2, और इधर क्या बन रहा है 1/2, कितना बन रहा है बेटा 1/2। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये 4 2 जा 8, तो T1 + T2 का वैल्यू आ चुका है कितना 8 है, पहला इक्वेशन। ओके, अब सिमिलरली अगर वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर दिए, वर्टिकल फोर्स जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड्स, तो अपवर्ड में फोर्स कितना है T1 cos 30, T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos 30 + 2g। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। T1 इसको इधर लेके आ रहा हूँ और cos 30 कॉमन ले रहा हूँ, T1 - T2 cos 30 √3/2 इक्वल टू 20 हो गया। तो T1 - T2 का वैल्यू आ गया हम लोग का 40/√3। तो इसको अगर ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं तो T1 + T2 इक्वल टू 8, दो इक्वेशन दो अननोन। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो। 2T1 इक्वल टू क्या आ गया, इसको ऐड कर दें हम लोग, तो 8 + 40/√3, और 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया बेटा 4 + 20/√3। चेक करें एक बार, तो ये आ गया अपना T1, और T1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप। अगर इसमें 1 में पुट करें T1 का वैल्यू, तो 4 + 20/√3 और प्लस T1 इक्वल टू आ गए 8। तो T1 का वैल्यू कितना आ गया 4 - 20/√3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे आप समझे। एक ट्यूब है, कैसा ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है, उसमें लिक्विड को फिल किया जा रहा है। तो लिक्विड
या गैस को फील किया जाए तो क्या हो, वो थोड़ा ट्विस्टिंग होगा, उसका एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो टेंशन आएगा, वही आपको टेंशन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक अपना क्या है, सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर ट्यूब है। ओके, कैसा ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड को फिलअप कर रहे हैं। ये कैसा है, सर्कुलर ट्यूब है, ट्यूब है ऐसा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दे दिया कितना है, आर है, और यहाँ से हम लोग लिक्विड फिलअप कर रहे हैं। लिक्विड का जो वेलोसिटी है वी है, लिक्विड या गैस भी हो सकता है। लिक्विड इसमें जा रहा है कितने वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, और जो लिक्विड है उसका डेंसिटी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है। लिक्विड का जो डेंसिटी है वो कितना है, रो है। लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये सब दे सकता है आपका। ओके, वेलोसिटी डेंसिटी ये दे दिया है। तो अब इसमें लिक्विड जब जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा। तो वही आपसे पूछा है कि इसमें वॉल पे जस्ट लाइक ट्यूब है, तो ट्यूब के वॉल पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा हो, तो वही आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है फोर्स ऑन ट्यूब वॉल, ट्यूब वॉल पे फोर्स कितना होगा। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए लेट कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है इसका। तो यहाँ पे लिख दो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वी है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, आर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन आपको लिख दिया हूँ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, अगर फ्री बॉडी डायग्राम कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है आपको, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना, थीटा डी थीटा कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप। एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इतना एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस ट्यूब में। ओके, इसी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इसी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। तो समझना ध्यान से, जो टेंशन इसमें जो आएगा वो डायरेक्शन उसका टेंजेंशियली होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन और किए हैं, टेंजेंशियली होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, टेंजेंशियली। और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये 90 से बन रहा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। अब इसमें वेलोसिटी तो है और सर्कुलर ट्रैक पर परफॉर्म कर रहा है लिक्विड, इसका मतलब बाहर की तरफ क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपवर्ड कौन सा फोर्स वर्क करेगा, सेंट्रीफ्यूगल। और इसका मास कितना है, डीएम मास है, समझना ध्यान से, डीएम मास। और इसका लेंथ कितना है, डीएल, इसका लेंथ डीएल, स्मॉल एलिमेंट। ओके, स्मॉल एलिमेंट के लिए कर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा टी का, जो राइट और लेफ्ट आएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और जो डाउनवर्ड्स में आएगा इसका भी टी साइन थीटा और इसका भी टी साइन थीटा, इसका भी टी साइन थीटा और इसका भी टी साइन थीटा। ये दोनों क्या होगा, किसके बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो अब यहाँ से आपको लिखना क्या है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एफ सी ओ किसके इक्वल होगा, 2t साइन थीटा के इक्वल। ओके, अब एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लिखेंगे, मास, मास इसका डीएम, मास हो गया एम वी स्क्वायर, वी है इसका वेलोसिटी वी स्क्वायर, अपान में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर तो है ही, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2t। अब एंगल 2t साइन थीटा ही लिखते हैं अभी, ठीक है। और डीएम का वैल्यू क्या होगा, समझना डीएम को कैसे रखेंगे यहाँ पे। अब ये किस में आ रहा है, सिलिंड्रिकल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूम आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, मास, मास लिखेंगे इसका, मास को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वैल्यूम लिख रहा हूँ। डेंसिटी लिक्विड का रो है, इसमें लिक्विड ही तो है, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो है, इंटू वैल्यूम, और वैल्यूम को लिख रहा हूँ एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इसका कितना है, डीएल, लेंथ कितना है, डीएल, वी स्क्वायर, अपान में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इक्वल टू 2t। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंट लिया हो तो एंगल भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो उस केस में साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा,
थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हो वेरी स्मॉल, तो केस में क्या हुआ, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेंस टू द थीटा। ओके, अच्छा एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया। ये अपने आप में क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, ऐसा डायग्राम बन रहा है इसका पूरा लेंथ कितना है, dl है, और एंगल टोटल कितना बन रहा है 2 थीटा, और रेडियस r है। तो dl का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है 2 थीटा। अब इसका वैल्यू इसमें रखें हैं तो क्या मिलेगा, r 2 थीटा इंटू वी स्क्वायर अपान में क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 2t इंटू थीटा, थीटा थीटा गया काम से 2 भी गया। ओके, एक r से r भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, देखते रहें आप। तो क्या मिला हम लोग को, क्या रिजल्ट मिल रहा है, रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू टेंशन आ गया। क्या आ गया, टेंशन। तो टी का वैल्यू कितना है, एरिया इसका लिख लें, अगर एक तो एरिया के टर्म में भी लिख सकते हो आप रिजल्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया अगर लिखा जाए तो रो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बी केयरफुल। अब यहाँ पे एरिया किसका होगा बेटा, ध्यान समझना, एरिया इस क्रॉस सेक्शन ट्यूब का होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन ट्यूब का एरिया है, किसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन ट्यूब का एरिया। तो एक तो रिजल्ट ए हो गया, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है एरिया किसका है, क्रॉस सेक्शन ट्यूब का। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का। अगर इसको एरिया लिखना चाह रहे हो तो पाई क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर होगा। बी केयरफुल। अब यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस किसका है, ट्यूब का रेडियस है। बी केयरफुल, किसका रेडियस है, ट्यूब का रेडियस, न कि टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर। टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस ट्यूब का टोटल सेटअप का क्या है, आर है। ये जो ट्यूब बन रहा होगा इसका रेडियस होगा ना अपने आप में, ए रेडियस आ रहा है, ए वाला रेडियस। ओके, स्मॉल आर रेडियस है। तो बी केयरफुल, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया किसका है, ट्यूब का। ओके, तो ये फाइनल रिजल्ट है। अब कहीं इस पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करना है, फार्मूले बेस पे इसको वैल्यू पुट करना है। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही करते हैं, और कोई कमेंट्स, कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप पूछें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।